नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर आत्म परिचय, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो हमने यहाँ पर आपको लास्ट सेशन में बताया कि हमारी हिंदी की जो दो मेन बुक्स है वो है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, जिसमें हमने जो हमारी आरोह भाग 2 है उसमें गद्य और काव्य दोनों ही खंड यहाँ पर हैं। तो जो हमारा शुरुआत है वो हमारे काव्य खंड से हो रही है, यानी कि काव्य खंड के कुछ चैप्टर्स है हमारे इसमें शुरुआत में। तो सबसे पहले हमने उन्हीं चैप्टर्स को यहाँ पर शुरू किया है। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है आत्म परिचय। इसमें आपकी दो कविताएं हैं, एक है आपका आत्म परिचय और दूसरी है आपकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले हमने जो शुरुआत की है वो हम अपनी पहली कविता से की है और जैसे कि मैंने बताया है कवि है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में काफी सारी चीजें जो है जानी थी। जैसे हमने बताया कि उनका जन्म जो है 27 नवंबर 1907 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। और हिंदी भाषा के वो एक कवि और लेखक है, कवि भी हैं और साथ में लेखक भी हैं। बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं और काफी अच्छे लेखक भी हैं ये। और इलाहाबाद के प्रवर्तक बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। और सबसे हमने यहाँ पर बताया कि उनकी प्रसिद्ध कृति जो है वो मधुशाला है और ये किसके, जो हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध जो अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी हैं। एक तरह से यानी कि अमिताभ बच्चन जी इनके सुपुत्र हैं। और यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया और बाद में इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ ये रहे और अनंतर राज्य सभा के मनोनीत सदस्य। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। तो ये हमने अपने लास्ट सेशन में इनके परिचय में पढ़ा था और बाकी चीजें मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट सेशन जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो पूरा एक पेज है वो इनके बारे में दिया गया है। और ये था हमारी कविता आत्म परिचय का सार, यानी कि यहाँ पर कविता का जो सार है वो आपको दिया गया है। तो आत्म परिचय कविता, जैसे कि अब आप नाम से ही यहाँ पर जान रहे हैं, कविता का नाम है आत्म परिचय। आत्म यानी कि स्वयं, अपना, ठीक है। परिचय यानी कि अपना परिचय देना, अपने आप का स्वयं का परिचय देना कि किस तरह के वो हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो अपना परिचय दिया है वो किस तरह का है। देखिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो संसार और उनके बीच जो रिश्ता है, संसार और उनके बीच का जो रिश्ता है उसके लिए वो यहाँ पर कहते हैं कि उनका जो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि संसार, आज का जो संसार है वो किस तरह का है, वो बिल्कुल अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है और जो भी काम करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। और लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो विचार है वो इस तरह का नहीं है। उनका जो जीवन है, देखिए यहाँ पर हमने कहा कि उन्होंने अपने और संसार के मध्य का जो रिश्ते हैं उनकी विवेचना करते हुए कहा है कि जिसमें वो आए हैं, ठीक है, जिस संसार में वो आए हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबका जो है उनके जीवन में काम करने का जो तरीका है, जीवन जीने का जो तरीका है और जीवन में व्यवहार करने का जो ढंग है, पारंपरिक ढंग है, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। और वो यहाँ पर कहते हैं कि वो इसी जो प्राप्त प्रेम है वो इसी प्रेम के मदिरा को पिया करते हैं, उसी में वो डूबे हुए रहते हैं, उसी में वो खुश रहते हैं। यानी कि उनके कहने का अर्थ है कि संसार में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, प्रेम है। संसार में सबसे मेन चीज जो है वो प्रेम है और वो कहते हैं इसका नशा मुझे अलौकिक आनंद से सरबार कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं, इसी कारण से दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है।
कवि के हृदय में उनके अपने मौलिक विचार हैं, वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, और आप आगे देखेंगे जो काव्यांश हमने पढ़े थे उनको जरा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद आगे के काव्यांशों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों से कवि ने अपनी कविता को सजाया है। वो कहते हैं कि मैं संसार में जग जीवन का, जग जीवन अर्थात यानी कि जब हम संसार में आए हैं तो हमारे पास बहुत सारे हमारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे हमारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह हमें यहाँ पर रहकर करना है। ठीक है ना। जब हमने सांसारिक धर्म को चुना ही है, तो सांसारिकता को यदि चुना ही है, तो फिर उसके लिए हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना होगा। तो वो कहते हैं कि मैं भी जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इस जग में ये जो जीवन का भार है, यानी कि जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको मैं लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि आजकल के लोग जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कि वो उनको एक तरह से ये लगता है कि क्या जो करें, कि जिम्मेदारियां निभाएं, समाज को देखें, लोगों को देखें, परिवार को देखें। ठीक है, इस तरह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने लिए सोचते हैं, और अपने लिए सोचते सोचते वो स्वार्थी हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से लोगों का आपस में प्रेम जो है वो खत्म हो जाता है। तो कहते हैं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मेरे दिल, मेरे मन को किसी ने झनकृत कर दिया, जिनको छूकर मैं ऐसे सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, यानी कि वो कहते हैं मैं हमेशा स्नेह सुरा यानी कि प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, और उसी के मद में, प्रेम के मद में मैं चूर्ण रहता हूँ। और कहते हैं क्योंकि ये जग पूछ रहा उनको, कहते हैं कि ये संसार तो उन्हीं लोगों को पूछता है जो जग की गाते हैं, जो संसार की बातें करते हैं, जो लोगों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने आप से, मैं अपने हिसाब से जो है रहता हूँ, अपने तरीके से रहता हूँ। तो देखिए, ये हमने क्लियर यहाँ पर कर दिया था कि क्या कुछ यहाँ पर बच्चन जी ने बताया है, कि किस तरह से बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं संसार में जीवन का भार लिए फिरता घूम रहा हूँ। ठीक है, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है, और उनका जीवन जो है वो किसी के द्वारा, यानी कि जो अपनी प्रियतमा के बारे में कह रहे हैं कि उनके जीवन को किसी के प्रेम ने जो है झंकृत कर दिया है, और वो उन्हीं को सांसों की तार बनाकर जी रहे हैं। और इस तरह से उनका जो जीवन है वो संगीत से भर उठा है, और इसी तरह से यहाँ पर वो कहते हैं प्रेम रूपी मदिरा में वो पी रखी है उन्होंने, और जिस कारण जो है उनका जो जीवन है वो बिल्कुल एक तरह से वो उसी में डूबे हुए हैं, और उन्होंने संसार की परवाह कभी नहीं की। उन्होंने संसार की परवाह कभी नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उन्हीं को पूछते हैं, वो उन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं, उन्हीं लोगों को पूछते हैं कि जिनसे क्या होता है, जो संसार के अनुसार चलते हैं, जो संसार के हिसाब से चलते हैं, संसार उन्हीं लोगों को पूछता है। ठीक है, और लेकिन कवि ने यहाँ पर बताया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी
अपने तरीके से जीते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, संसार क्या कहता है। इसका भाव सौंदर्य यहाँ पर क्लियर किया था कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। शिल्प सौंदर्य क्या है। उसके बाद दूसरा काव्यांश यहाँ पर, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यहाँ पर क्या कहा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, देखिए फर्स्ट जो काव्यांश था हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, सेकंड काव्यांश को अब हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से, फिर उससे जुड़े हुए हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य को भी क्लियर करेंगे। तो मैं निज के उर के उद्गार लिए फिरता, मैं निज उर के, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात जो मेरे हृदय में जितनी भी बातें हैं, जितने भी भाव हैं, उन सबको लिए मैं फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं हमेशा दिल से लोगों के लिए प्रेम लेकर प्रेम लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार, क्यों इसको अपूर्ण संसार कहा है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। देखिए जहां प्रेम नहीं है, जहां आपस में भाईचारा नहीं है, जहां आपस में विश्वास नहीं है, ऐसा संसार तो अपूर्ण है। जहां सचमुच में भाई भाई का आपस में प्रेम नहीं है, परिवार में माता पिता का बच्चों से प्रेम नहीं है, तो ऐसा जहां पर केवल संसार स्वार्थ के लिए चल रहा है, तो ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मुझे ये अपूर्ण संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अपूर्ण संसार बिल्कुल नहीं भाता। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी कि मेरे दिमाग में हमेशा वो सपनों का संसार जो हमेशा खुश रहता है, जो आपस में सबसे प्रेम करता है, मिलजुल कर रहता है, इस तरह का संसार लिए मैं फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, यानी कि इन सब चीजों को मैं हृदय में रख लेता हूँ और एक तरह से अपने हृदय में दबा लेता हूँ। एक आग की तरह मैं इन सब चीजों को दबा लेता हूँ और अंदर ही अंदर उड़ता रहता हूँ, अंदर ही अंदर एक तरह से जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, यानी कि यहाँ पर कवि संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही दुख का कारण है। ठीक है, यदि आपके पास सुख आया है और आप उसमें बहुत ज्यादा खुश हैं, आप सांसारिकता को ही भूल गए, आप अपने ही सुख में खुश हैं, तो फिर जब कभी दुख आएगा तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुख भी तो जीवन का हिस्सा है, ये भी तो अभी है लेकिन कल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की बात की है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, यानी कि जग जो है भवसागर तरने को नाव बनाए। भवसागर अर्थात जीवन को भवसागर कहा है, और जो जग है वो निरंतर इसको तरने के लिए नाव बनाता रहता है। नाव अर्थात ये बहुत सारे संसाधन जो है एकत्रित करता रहता है, इकट्ठे करता रहता है, और इसीलिए कहा है कि जग भवसागर, यानी कि इस जीवन को काटने के लिए वो संसाधनों को जोड़ता रहता है, संसाधनों को इकट्ठा करता रहता है। तो यहाँ पर कहा जग भवसागर तरने को नाव बनाए। जग भवसागर तरने को नाव बनाता है, लेकिन वो कहते हैं मैं इन भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जो ये लहरें उठ रही है जीवन की, इन पर मैं मस्त होकर बहता हूँ, यानी कि जितने भी सुख हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, जो भी आती है उन पर मैं मस्त होकर बहता रहता हूँ, यानी कि उनको समान भाव से स्वीकार करते हुए चलता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, और जो भी जीवन में है उन सबके साथ मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। मतलब मैं सामान इकट्ठा करता हुआ नहीं रहता।
तो क्या था, क्या है इसका भाव देखिए, कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करते। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कोशिश करते हैं लाने की, कहने की। वो कहते हैं उससे खुशी के जो उपहार मिले हैं, उन्हें खुशी के जो उपहार मिले हैं वो उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। इस संसार से उन्हें जो खुशी मिली है वो उस खुशी के जो उपहार हैं वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। उनको ये संसार अधूरा लगता है, इसी कारण उन्हें ये संसार पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरते हैं और वो कल्पना का संसार कैसा है, प्रेम से भरा हुआ है, जहां पर सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परोपकार करते हैं, उपकार करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो वो कहते हैं मुझे यह पूर्ण संसार नहीं भाता, मैं इसीलिए अपनी कल्पनाओं से भरा हुआ संसार लेकर फिरता हूँ। वह कहता है कि मैं अपने जीवन में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, यानी कि जो संसार की अपने हृदय में आग जलाकर, यानी कि संसार की इन चीजों को देखकर मेरे हृदय में एक जो अग्नि जलती रहती है, मैं उसमें जलता रहता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। जो प्रेम की जलन होती है उसको मैं स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मैं मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। ये संसार जो है आपदाओं का सागर है और वो इन सबको पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, यानी कि काम करने में लगे रहते हैं और उसके बाद संसाधन जोड़ते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि संसार रूपी सागर की लहरों पर कवि जो है मस्त होकर बहते रहते हैं। उन्हें इस संसार की अच्छे बुरे की कोई चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ किस तरह की परेशानी होगी, मेरे साथ किस तरह का कष्ट होगा। वो सब चीजों को समान भाव से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा काव्यांश यहाँ पर पढ़ा और इसके भी हमने भावार्थ को समझा, साथ ही अब हम इसका भाव सौंदर्य यहाँ पर लेंगे। तो कवि कहते हैं कि प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर उनके जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं उनमें वो मस्त होकर रहते हैं। और ये संसार तो आपदाओं का सागर है, इसे पार करने के लिए लोग कर्म की नाव बनाते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं। पर कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे सागर की चिंता नहीं है, उसे संसार की चिंता नहीं है। तो स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार है। भव सागर, भव मौजों में रूपक अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, श्रृंगार रस यहाँ पर है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये चीजें जरूर देख लीजिएगा, इस तरह की चीजें आपको लिखनी होती है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। भव सागर, ठीक है, भव मौजे, इनमें है रूपक अलंकार, यानी कि रूप दे दिया जाता है, रूप ही दे दिया जाता है। श्रृंगार रस सजाने की कोशिश की है, इसलिए श्रृंगार रस की भी होती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। ठीक है, तो ये था काव्य सौंदर्य और इसको हमने पढ़ा बिल्कुल एज इट इज। ये मैंने लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था कि जिसने पहला जो काव्यांश है पढ़ा है उसको भी लिखे, क्योंकि उसको तो मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर ही दिया था और दिखा भी दिया था। और इसका मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए कि इसको आप होमवर्क में करके लेकर आएंगे और कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसको लिखने का प्रयास किया होगा, इसके भावार्थ को, साथ ही भाव सौंदर्य भी लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आप देखिए क्या कहते हैं,
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन, युवा अवस्था, यानी कि जब हम एक एडोलेसेंस एज के तुरंत बाद आता है हमारा यौवन, हमारी युवा अवस्था, ठीक है। उस टाइम पे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा उन्माद होता है। उन्माद यानी कि चीजों के प्रति आकर्षण, या एक तरह से जीवन के प्रति उत्साह, ठीक है। या एक यही टाइम होता है जब हम अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जो जिस बच्चे को जो है बिगड़ना होता है या जिस बच्चे को सुधरना होता है वो इसी एज में, ठीक है। तो यहीं से उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है, वो किस तरह का रास्ता पकड़ता है, किस तरह का रास्ता चुन रहा है, ठीक है। तो मैं यौवन का उन्माद, हर चीज के लिए एक्साइटमेंट होती है, हर चीज, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, अपनी जॉब से लेकर हो, अच्छे दिखने से लेकर हो, या आकर्षण से लेकर हो, या और भी बहुत सारी चीजें, या किसी भी चीज के प्रति लगाव से लेकर हो। जैसे होता है ना, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होता है, किसी को स्मार्ट बनने, स्मार्ट दिखने। तो ये टाइम जो होता है ना, इनमें सारी चीजें एक साथ हो रही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले फोकस भी करना है पढ़ाई पर, और साथ ही अच्छा भी दिखना है, साथ ही आगे बढ़ने के लिए सोचना भी है करियर के बारे में। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्साह की अवस्था होती है ये यौवन, ठीक है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि हमेशा मेरे मन में वो यौवन का उन्माद है, एक तरह से उत्साह है, आकर्षण है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इन उन्मादों में, यानी कि जैसा मैं मुझमें बाहर से देखकर लगता हूँ तुम्हें, कि जैसे यहाँ पर कहा है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि बाहर से देखने में आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा जीवन के लिए एक तरह से तत्पर हूँ। लेकिन ये सब चीजें केवल बाहर की हैं, क्योंकि अंदर से तो मैं रो रहा हूं, क्योंकि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। वो कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं उन्मादों में अवसाद, अवसाद का अर्थ होता है दुख, कि ये उन्माद तो है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ा दुख भी है, जो मुझे बाहर हंसा, जो मुझे बाहर से तो हंसाता है, ये उन्माद मुझे बाहर से तो खुश रखता है, लेकिन अंदर से रुलाता है, क्योंकि हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। करे यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, करे यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, तो कहते हैं कि कुछ ऐसा कर, ठीक है, कुछ ऐसा कर कि ये सत्य जो है, जो किसी ने नहीं जाना है, वो क्या हो जाए, मिट जाए, वो खत्म हो जाए, कि मैं ये सब चीजें भूल जाऊं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना, नादान वही है हाथ जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग। देखिए, संसार में इतनी सारी चीजें हैं, और ये सब हमें हमेशा परेशानी और दुख देती है। ये सब चीजें, ये सांसारिकता जो है, ये मोह जो है, ये आकर्षण जो है, ये लोभ जो है, ये हमेशा दुख का कारण बना है। किसी के प्रति ज्यादा लगाव, किसी के प्रति ज्यादा मोह, किसी के प्रति ज्यादा आकर्षण, फिर वो चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे फिर कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के प्रति, धन के प्रति ज्यादा लोभ, धन के प्रति आकर्षण, हर चीज तो हमें दुख देता है, हर चीज हमें कष्ट देती है, जो अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक है। फिर मूढ़ ना क्या जग, तो फिर ये संसार क्या मूर्ख है, फिर क्या ये संसार मूर्ख है जो इस पर भी सीखे, जो इस बात से भी नहीं सीख रहा है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं
अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ जो मुझे सिखाई जाती थी अच्छी बातें पहले से, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है। सचमुच जो है, सच्ची चीज जो है वो है प्रेम। कि अगर आप इंसान से दो प्रेम से बात कर लेते हैं, आप प्रेम के साथ रह लेते हैं और आपने स्वार्थ को साइड में रखा हुआ है, तो फिर वो सबसे बढ़िया चीज है। क्योंकि साथ तो कुछ जाना ही नहीं है, ना मेरे साथ कुछ जाना है, ना उसके साथ कुछ जाना है, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज है कि संसार में प्रेम को सबसे बड़ी चीज बताया है। वो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो भी मुझे सिखाया गया था उस संसार के प्रति, चीजों के प्रति, मैं उसको धीरे धीरे भूल रहा हूँ, अपने ज्ञान को मैं भूलना चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पर बताया है अर्थ? तो कवि कहते हैं कि उनके मन में जवानी का पागलपन सवार है। क्या कहा है? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो जो जवानी का एक पागलपन होता है ना, जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं हमारे मन में। हमें लगता है कि नहीं, जॉब भी हमें अच्छी करनी है, हमें सुंदर भी दिखना है, हमें स्टाइलिश भी दिखना है, हमें अपने आप को किसी भी चीज में पीछे भी नहीं रखना है। तो हर चीज के लिए एक आकर्षण होता है, एक पागलपन होता है हर चीज के लिए, और वो उसी मस्ती में हमेशा घूमते रहते हैं। और इसी दीवानेपन के कारण, जैसे हमने कहा उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी कि इस पागलपन के कारण, इस दीवानेपन के कारण, इस उन्माद के कारण उन्हें दुख भी, अवसाद भी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं दुखों को उठाए, उन्मादों में अवसाद, यानी कि मैं इन्हीं दुखों को उठाए हमेशा घूमते रहते हैं। और कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है, यानी कि जिनसे वो प्रेम करते हैं, जब कभी भी उनको उनकी याद आती है, तो वो उसे बाहर से हटाती है, परंतु उनका मन जो है रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है, कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कि बाहर से तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उनका मन रो देता है। कवि कहते हैं कि लोगों ने जीवन में सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी इस सत्य को जान नहीं पाया कि ये सब सांसारिकता बेकार है। ये सांसारिकता, क्योंकि हम तो एक बार फंस गए, कोशिश जरूर की कि नहीं यार ये बेकार चीज है, ये गलत चीजों में नहीं पड़ना है, हमें स्वार्थ में नहीं पड़ना है, हमें आकर्षण में नहीं पड़ना है, हमें लोभ में नहीं पड़ना है, हमें मोह में नहीं पड़ना है। ये कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कोशिश तो करता है, लेकिन इस सत्य को वो अच्छे से जान नहीं पाया है, और इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है। ये मूर्ख भी वही होते हैं, ये नादान भी वही होते हैं जो समझदार और चतुर होते हैं, क्योंकि वो उसी समझदारी और चतुराई में गलती भी कर बैठते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हम काफी समझदार हैं, हम बहुत चतुर हैं, और इसी चतुराई और इसी, क्योंकि उस कारण जो है वो सब में फंसे हुए हैं, लोभ मोह काम क्रोध में, तो इसी कारण वो ना कभी कभी गलती भी कर देते हैं। और हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को परा करने के लिए भाग रहा है। वो इतना भी सत्य नहीं सीख पाया कि यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अपने इस सीखे हुए ज्ञान को, किस सीखे हुए ज्ञान को, कि संसार में बहुत कुछ करना है, अगर आए हैं तो बहुत सारी चीजें करनी, मैं अपने इन सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर मैं नई नई बातें सीख रहा हूँ। मैं सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर, यानी कि लोभ की बातों को भूलकर, मोह की बातों को भूलकर, आकर्षण की बातों को भूलकर मैं नया ज्ञान सीख रहा हूँ। अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ, अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर पंक्तियां हमने यहाँ पर पढ़ी अपने तीसरे काव्यांश में, और साथ ही इसका भाव सौंदर्य यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की है, यहाँ पर कवि ने क्या की है, आत्म अभिव्यक्ति की है, अपने मन की बात को बताया है, तथा अंतिम चार पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, खड़ी बोली वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, लिए फिरता हूं की आवृत्ति से गेयता का गुण
उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम 3 काव्यांश यहाँ पर पढ़ चुके हैं, केवल 2 ही काव्यांश यहाँ पर अभी हमारे शेष है। आज जो कुछ पढ़ा है इसे घर पर रिवाइज करें और इन तीनों काव्यांशों को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने के बाद सप्रसंग व्याख्या इनकी करके लेकर आए। ये आज का आपका होमवर्क है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।